दोस्तों आपको भी शायद वजन घटाना है और वजन घटाना इतना आसान है नहीं। आप भी शायद काफ़ी कुछ कोशिश कर चुके हैं और थक चुके हैं। लेकिन आज का वीडियो में हम लोग असली वजह के बारे में जानेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि दुनिया भर में सैकड़ों कंपनियां लगभग हर साल 20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं सिर्फ वजन घटाने के लिए। कई फिटनेस गुरु सलाह देते हैं और इसमें बाबा भी पीछे नहीं है। फिर भी वजन घटाना इतना आखिर मुश्किल क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो आज हम लोग जानेंगे। लेकिन आपको वजन क्यों घटाना? क्या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपको लोग ताना मारते हैं, या आपको कोई भी अच्छी ड्रेस फिट नहीं होता, आपको सुंदर दिखना है इसलिए वजन घटाना है? तो ये सब तो छोटी मोटी वजह है, लेकिन असली जो वजह है वो सेहत को लेकर है। अगर आपका वजन ज़्यादा रहा तो आपका उम्र घट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मोटापा के वजह से कई ऐसी बीमारी आपको घिरने वाली है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं वजन घटाना क्यों इतना ज़रूरी है। दोस्तों दो व्यक्ति अगर सीढ़ी चढ़ता है और दोनों व्यक्ति का हाइट के अनुसार अगर वजन 50 किलो होना चाहिए, किसी का अगर 50 किलो रहता है और किसी का अगर 70 किलो रहता है, यानी एक व्यक्ति का 20 किलो ज़्यादा, तो दोनों व्यक्ति अगर सीढ़ी चढ़ेगा तो कौन व्यक्ति ज़्यादा हाँपेगा? लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसका वजन 70 किलो है यानी 20 किलो ज़्यादा है, वो अगर हर दिन, हर साल, हर महीना ऐसे 20 किलो वजन ऐसे ढोता है तो उसके घुटनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है। उसके हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, शरीर के हर एक अंगों के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसके कारण अंगों का जो उम्र है वो भी घटता है और ओवरऑल शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। तो इससे आप समझ सकते हैं वज़न को कंट्रोल में रखना, यानी हाइट के मुताबिक जितना वज़न चाहिए उतना ही वज़न आपको रखना है। उससे अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका आयु 5 से 10 साल तक कम हो सकता है। इसके अलावा स्टडी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से ज़्यादा वज़न झेलते हैं तो इसके कारण कई लाइफस्टाइल बीमारी भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, हाई यूरिक एसिड, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी वजन आखिर क्यों नहीं घटता? लोग तो कितना कुछ करते हैं, जिम में जाते हैं, किसी भी तरह का शारीरिक कसरत करते हैं, फिर भी वजन घटाना बेहद मुश्किल होता है। इसके पीछे क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा जो खेल है वो है कैलोरी का। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था सोनू। उसका वजन हाइट के अनुसार 50 किलो होना चाहिए था, लेकिन उसका वजन 90 किलो था। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसे कहने लगा, अगर आप बेहद कम समय में वजन नहीं घटाए तो आपका मौत तक हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो डर गया, और इसी कारण वो लगातार 3 महीना 6 किलोमीटर तक दौड़ने लगा। फिर 3 महीना बाद जब वो डॉक्टर के पास गया वजन करने के लिए, तो वजन उसका घटने की जगह उल्टा बढ़ गया। तो इसके पीछे राज क्या है? तो मैं एक दिन उसके साथ बात किया, जो कहाँ से वो कहाँ दौड़ता है। तो कहने लगा घर से 3 किलोमीटर दूर वो भागता था, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर घर वापस आता था, यानी 6 किलोमीटर। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, क्योंकि 3 किलोमीटर दूरी पर एक मिठाई का दुकान था और वो सोचता था मैं 6 किलोमीटर हर रोज़ दौड़ता हूँ, अगर मैं 2-3 ऐसे मिठाई खा लूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मिठाई खाना उसे बहुत पसंद था। और इसी वजह से धीरे धीरे करके उसका वजन घटने की जगह बढ़ गया। दोस्तों अगर आपको कैलोरी के बारे में नहीं पता है तो आप जान कर रखिए, अगर आप 6 किलोमीटर दौड़ते भी हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैलोरी लॉस होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 कैलोरी लॉस होगी। वहीं अगर आप 3 रसगुल्ला खाएंगे तो लगभग आपके शरीर में 900 कैलोरी आ जाएगी, यानी कि 400 एक्सेस कैलोरी। और वही एक्सेस कैलोरी फैट के आकार में आपके शरीर में जमने लगता है। तो ये सब कैलोरी का खेल है, लेकिन एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना कैलोरी है? तो आपको अगर कैलोरी के बारे में समझना है तो एक बड़ा टॉपिक है, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो एक चीज़ आप जान कर रखिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को आम जीवन जीने के लिए 2000 से लेकर 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। लेकिन वो इंसान को अगर कैलोरी के बारे में ही नहीं पता तो दिन भर कितना कैलोरी ले रहा है तो उसे मालूम कैसे चलेगा वो कितना कैलोरी इंटेक कर रहा है। इसी वजह से जितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है उससे दोगुना कैलोरी वो ले लेता है, और जिसके फल में उसके शरीर में धीरे धीरे करके फैट बढ़ने लगता है और वो मोटापा का शिकार हो जाता है। तो मोटी मोटी तौर पर अगर कहा जाए कौन सा चीज़ में कितनी कैलोरी होती है तो आप जान कर रखिए।
अगर आप 100 ग्राम सब्जी लेंगे तो इसमें कैलोरी की मात्रा सबसे कम होती है, लगभग 20 कैलोरी। अगर आप 100 ग्राम फल खाएंगे तो उसमें लगभग 50 कैलोरी होती है। वहीं अगर आप 100 ग्राम अनाज लेंगे तो उसमें 70 से 80 कैलोरी होती है। और सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है कोई भी मीठा सामान, तेल या चर्बी में। अगर आप 100 ग्राम फैट या तेल ले लेंगे तो इसमें लगभग 400 कैलोरी होती है, यानी 10 गुना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग बिना जाने सुने कितना कैलोरी इंटेक करता है। चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी शारीरिक कसरत कर ले और जितना भी चाय या चूरन पी ले, उसका वजन घटाना बेहद मुश्किल है। अगर आपको वजन घटाना है तो आपके शरीर में कैलोरी का संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको कम समय में वजन घटाना है तो आपको कैलोरी इंटेक कम करनी पड़ेगी, यानी लो कैलोरी फूड आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी पड़ेगी और कैलोरी बर्न ज़्यादा करनी होगी। कैलोरी बर्न आप किसी भी तरह का शारीरिक कसरत करके कर सकते हैं। इससे आप बेहद कम समय में अपना वजन को घटा पाएंगे। कोई भी चाय या चूरन की कोई ज़रूरत नहीं। तो वजन ना घटने के पीछे जो सबसे बड़ा खेल होता है वो कैलोरी का खेल होता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं, साथ में शारीरिक कसरत भी करते हैं, तो आप आसानी से बेहद कम समय में वजन को घटा पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। आप अपने रिलेटिव दोस्तों में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेवजह किसी भी कंपनी से कोई भी महंगा चीज़ खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इससे वजन घटने के बजाय आपके शरीर को दूसरा नुकसान भी पहुंच सकता है साइड इफ़ेक्ट के तौर पर। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।